आप भी ऐसी जगहों में बैठ के आपने तालीम हासिल की थी कि बच्चे किस जगह में बैठे हैं जिस जगह के अंदर ये वाली पस्सी और ये खड्डे हैं और ये बच्चे यहाँ पर हैं, ये दरारें हैं, स्कूल की ये जो हालात है, तमाम जितनी बारिश है वो तमाम की तमाम जब बारिश होती है तो तमाम जो पानी है वो अंदर आ जाता है। ये ऑफिस है, जिस ऑफिस में उस्ताद कराम जो है आपने जो रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने रखा है यहाँ पर, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो ये यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड रखा है वो मैं क्या दिखाऊं आपको कि जब बारिश होगी तो इसके अंदर की हालात क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली उड़ान न्यूज़ में हूँ आपका मेज़बान वज़ीर अहमद खान। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो हम अगर बात करें ज़िला रियासी के जोन चसाना की बात है, जो आज हम जोन चसाना की पंचायत हल्का चसाना बी में मौजूद हैं, जहां पर एक स्कूल का इदारा जो है उसकी नहायत ही खस्ता हालत है, क्योंकि ये सदियों से पुराना जो स्कूल है, मुझे लगता है लगभग 50 से 60 साल पुराना जो स्कूल है यहाँ पर जो है बना हुआ है। लेकिन आज डिजिटल इंडिया की बात करने जा रहा है हमारे वज़ीर आज़म, लेकिन वो आज हम आपको साफ साफ तस्वीरों में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ उन बच्चों के वालिदैन और यहाँ के कंसर्न जो सरपंच साहिबान हैं वो भी मौजूद हैं। उन्होंने जब मीडिया को अप्रोच किया तो हम यहाँ पर पहुँचे। अब इन्हीं से आगे वाली कहानी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इनको किस चीज़ की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो क्यों दिन ब दिन मुतासर होता जा रहा है। सर, आपका हमारे डेली उड़ान में स्वागत है। आप सबसे पहले हमें अपना नाम बताएं और उसके बाद आखिरकार ये क्या माजरा है आज जो इन्हीं स्कूली इदारों से बड़े बड़े जो ऑफिसरान हजरात हैं वो भी इसी छोटी सतह के जो स्कूल हैं इनसे पढ़कर इनसे तालीम हासिल करने के बावजूद वो आला सतह के जो हैं ऑफिसरान बने हैं। लेकिन वहीं पर आज ये एक ऐसा स्कूल है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर पहला स्कूल आज ये पाया गया जो जोन चसाना का है। आखिरकार इसमें क्या वजूहात है, क्या वजह है अगर इसको इतनी खस्ता हालत में जो है सामने जो हमें आज तस्वीरों में जो देखने को मिला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि हमारी ये एक पसमानदा आवाज़ सुनने के लिए हमारे पास इस पहाड़ पे चढ़ के आए हैं। रही बात, कहना बहुत कुछ है मगर क्या कहें, कम से कम मैं आप अपना तारुफ करवाता हूं। मैं यहाँ से सरपंच मोहम्मद अमीन चसाना बी ब्लॉक चसाना से। खस्ता हाल बहुत है जिसका कोई बयान नहीं कर पाएंगे। सरपंच बनने के पहले 2-3 चक्कर में सीओ रियासी हर जगह पहुंचा हूं, मगर कोई सुनवाई हमारी न हुई। और हमारे बच्चे जो जैसे भी बादल आसमान पे चढ़ते हैं तो छुट्टी कर देते हैं। हमारे स्टाफ की भी कोई गलती नहीं है, स्टाफ भी ठीक है लगभग। तो बिल्डिंग की ही खस्ता हाल है। कम से कम 30-35-40 साल हो गए। मिडल स्कूल है ये, हैवी गर्ल स्कूल ये, तो कोई सुनवाई नहीं है। डिजिटल कहते हैं तो मगर होगा यहीं से, जंगलों से नहीं, इस हालात से नहीं। तो आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हमने आपको बुलाया है कि हमारी आवाज़ कहीं हाई सतह पे पहुँचे। हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने गवर्नर मनोज सिन्हा से कि हमारी रिक्वेस्ट है, कम से कम हम गरीबों की तरफ, हमारे बच्चों की गर्दनें कट रही हैं, जुल्म हो रहा है, जुल्म की इंतहा चल रही है, सुनाई नहीं है। कोई एडमिशन कहीं यहाँ से रियासी जाते हैं, कल होगा परसों होगा, आगे बस ये है टरकाते हैं, कुछ नहीं है इधर। तो अब इससे ज़्यादा क्या कहें, खुद सामने हालात हैं। हम इसकी तस्वीरें देंगे तो ज़्यादा बोलने से क्या लेना है हमने। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है फिर मनोज सिन्हा से, जनाब हमारी इस मजबूरी को देखें, इस मजबूरी का हल निकालें। मेरी पंचायत के अंदर 10 स्कूल हैं जिसमें एक बिल्डिंग है, 9 स्कूल खुले आसमान के नीचे बच्चे बैठे हैं, 9 स्कूल खाली हैं, तो कोई सुनाई नहीं है एडमिशन के पास। हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिशन के सामने कि हमारी इस परेशानी को देखें। हमारे बच्चे गर्क हो गए हैं किसका डिजिटल, और हम बिल्कुल पीछे रह गए तालीम की वजह से, एजुकेशन की वजह से। कुल मिला के हमारे पास बिल्डिंगें नहीं हैं, बच्चों की बैठने की जगह नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आगे पीछे कहीं जाते
तो सड़कें नहीं हैं। कम से कम सड़क पे उतरने के लिए किसी वार्ड को 6 किलोमीटर, किसी को 10 है, किसी को 8 है, किसी को 4 है, तो कहाँ से पहुँचे। सिटियों में रहने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम जाके बच्चों को सिटियों में पढ़ाएं। गुर्बत है, मुलाजमत है नहीं, कोई नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं फिर दोबारा से एलजी साहब को कि हमारी इस आवाज़ को सुनते हुए इस आवाज़ पे ध्यान दें। तो हम पूरी एडमिटिशन डीसी रियासी, सीओ रियासी, जेडयू चसाना सब को हम रिक्वेस्ट ही करते हैं, जोर नहीं है बल्कि रिक्वेस्ट है कि हमारी कहीं सुनवाई हो, हमारे बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं। आखिरकार आपका क्या कहना है कि जो तालीमी इदारे जो हैं इन्हीं से अगर हम इंतज़ामिया की बात करें या डीसी रियासी की बात करें या आपने मनोज सिन्हा की बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो भी किसी न किसी स्कूली अदारा से तालीम हासिल करने के बावजूद आज लेफ्टिनेंट जम्मू एंड कश्मीर के जो बने हुए हैं। आखिरकार आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस हालात में डिजिटल इंडिया का दावा करते हुए, आज की सरकार जो कह रही है दावा करते हुए, लेकिन वहीं ज़िला रियासी के ऐसे स्कूल हैं बहुत सारे हमने देखे तस्वीरों में, लेकिन अगर हम बात करें ब्लॉक जोन चसाना की, जो चसाना बी पंचायत हल्का में है, उसकी अगर हम बात करें वहाँ पर वो स्कूल ऐसा देखने को मिला है कि मुझे लगता है कि कभी हमारी अगर मैं जम्मू कश्मीर की क्या बात करूं कि पूरी अगर मैं इंडिया की बात करूं उसमें भी नहीं देखने को मिला। आखिरकार आपका क्या कहना है, क्या मैसेज आपको ज़िला इंतज़ामिया को रहेगा या जेडीओ ऑफिस चसाना को रहेगा? मैसेज तो यही है, हम तो अपनी एडमिटिशन को पहले मुबारकबाद देंगे इस बारे में। इन स्कूलों से KS IS इन्हीं स्कूलों से पहाड़ों के बच्चे हैं, गुलाबगढ़ से बच्चे हैं, छोड़ के ब्लॉक चसाना को, ब्लॉक चसाना में तो पूरे ब्लॉक में ही खस्ता हाल है। तो फिर दोबारा से हम मुबारकबाद देते हैं और गंदी बात नहीं कहें, मुबारक देंगे कि हमारी एडमिटिशन के लिए मुबारक है। ये देखने को ऐसा एक सीन मिल रहा है, ये भी एक ब्लॉक चसाना है कि डिजिटल बनने के लिए ये ऐसा सीन होना चाहिए। और हमारे बच्चे यहाँ से, ये नहीं है कि बच्चे हमारे, आप एक सरपंच होने के नाते इस वक्त बहुत सारी पावरें आपको दी गई हैं, क्या आपको ये महसूस होता है कि आप एक सरपंच होने के नाते भी फिर भी आपकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है? बराबर सुनाई नहीं, कहीं सुनाई नहीं है। एक चपरासी के सामने जाते हैं, वो भी अंदर बैठने के लिए इजाज़त नहीं देता है। बाद में बड़े ऑफिसरान, जेडीओ, वो हुए CO DC, वो तो अलग बात है, कोई पावरें नहीं, कुछ नहीं है, मुंह से कहने की बात है। तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ, शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ और भी बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर एक शख्स, हम उनसे भी आखिरकार जानना चाहते हैं कि आखिरकार इनकी क्या मांग रहेगी इंतज़ामिया से आपकी बात। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आप इतने दूर से होके चल के हमारे पास यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन हमारी बिल्डिंग की खस्ताहाली आप सरपंच साहब ने खुद बोल दिया कि कितनी खस्ताहाली है, क्या नहीं है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मतलब 24 साल से हमारी ये बिल्डिंग बनी है, 24 साल से 3 कमरों पर ये मुश्तमिल थी। 3 कमरों में से 2 कमरे, एक कमरा तो टीचरों ने खुद अपना ऑफिस बना लिया, तो एक ही कमरा उनके पास है। एक कमरे में मतलब 24 साल से उन्होंने ताला नहीं खोला। हम ये इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि 24 साल में ये इस कमरे का ताला क्यों नहीं खुला है, ये क्या वजह है, किस वजह से ये बंद पड़ा है। लेकिन कायदा से लेके 8वीं तक 8 क्लासें एक ही रूम में पढ़ती है, तो कोरोना का ये कहर ऊपर से चल रहा है। अगर बारिश होगी फिर भी अंदर बैठने के लिए तो जगह है नहीं, बारिश की वजह से तो ये स्कूल को छुट्टी कर देते हैं, बच्चों को छुट्टी कर देते हैं, बच्चे अपने घर चले जाते हैं। अभी थोड़ा मौसम बिगड़ गया था, बच्चों को छुट्टी हुई थी, यहाँ से बच्चे बुला के तकरीबन 500 मीटर से हमने बुला के वापस लाए हैं। अभी अगर फिर बारिश का मौसम ख़राब हो जाएगा तो फिर बच्चे चले जाएंगे। हम ये यहाँ मैं आपसे मतलब आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ बच्चों का किचन शेड कहाँ है, यहाँ बच्चों का बाथरूम कहाँ है। मतलब यहाँ एक गांव है बिला शक के, लेकिन एक कस्बा की हालत में ये यहाँ पे ये स्कूल बस रहा है। ये यहाँ चारों तरफ एक कस्बा की हालत में है। तो कितने बच्चे ज़ेर तालीम स्कूल में? जनाब 100-150 के करीब होंगे सर, 150 तक होंगे, जिनके लिए एक ही कमरा है। एक ही कमरा है, एक ही कमरे में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो दूसरे कमरे का दरवाज़ा अभी तक ताला टीचरों ने खोला नहीं। वो टीचरों को पता होगा क्यों नहीं, इन्होंने 24 साल में अभी बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है लेकिन ताला नहीं खुला है। ये हमें कोई पता नहीं इसके अंदर रखा क्या है।
अब जो कुछ आपने इस वीडियो में देखा वो तो आपने बखूबी आप जान चुकेंगे कि क्या मसला है, लेकिन यहाँ पर एक बात नई देखने को मिली है कि जो पावरें हमारी सरकार जो आज के वक्त में जो है डिजिटल इंडिया का दावा करते हुए यहाँ के जो सरपंचों को जो पावरें सौंपी गई हैं, लेकिन आज के सरपंच का ये मेन कहना है कि वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद है, लेकिन ज़मीनी सतह पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो कोरोना का कहर के मुताबिक जैसे इनका कहना है कि एक तरफ से जो कोरोना का कहर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानब आज एक ही रोम है जो हम आपको वीडियो में तस्वीरों में बिल्कुल वो दिखाएंगे, वो चीज़ें वो रोम भी दिखाएंगे, बिल्डिंग की हालात भी दिखाएंगे, लेकिन इनका कहना है कि उसके अंदर अगर कोरोना का सोशल डिस्टेंस का अगर एहतियात रखना है या कोरोना जो चल रही है ऐसी वबा जो फैली हुई है, लेकिन उसका एहतियात कहाँ मिलेगा देखने को, लेकिन वो एक ही जगह मिलेगी जो जोन चसाना का मिडल स्कूल चसाना बी पंचायत से ऐलान करता है, उसी पे मिलेगा। हम आगे आपको तस्वीरों में बताएंगे, मैं कैमरामैन से बताऊंगा, वो मेरे साथ आते रहेंगे। मैं इसके बाद आपको स्कूल की बिल्डिंग की हालात दिखाऊंगा कि कैमरे में साफ साफ देख रहा हूँ। जो तस्वीरें स्कूल की हैं वो ये हालात हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्कूल की हालात है। MS जोन चसाना का जो स्कूल है, जो चसाना बी पंचायत में जो है, उसकी ये हालात हैं। आप खुद ही बखूबी जान चुके होंगे इस तालीमी इदारे को, जिस तालीमी इदारे से इन्हीं तालीमी इदारों की अगर बात करें हम, इन्हीं तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के बावजूद हमारे पूरे मुल्क के जितने भी सियासी लीडरान हों या वो किसी भी बड़े ओहदे के अफसरान हों, क्योंकि उन्होंने इन्हीं तालीमी इदारों से जो तालीम हासिल की है, अब वो खुद ही जानेंगे इस वीडियो को देख कर के आखिरकार आपने जब ये तालीम हासिल की थी, क्या आप भी ऐसी जगहों में बैठ के आपने तालीम हासिल की थी? क्योंकि इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई यहाँ के मंत्री भी बन सकते हैं और यहाँ के IAS ऑफिसरान भी बन सकते हैं। अगर इनका ऐसी हालात में अगर इनको बैठने को इनके साथ ऐसा सलूक रहा डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मुझे लगता नहीं कि शायद ये सब भेड़ और बकरियों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि जो इनके साथ ना इंसाफी बरती जा रही है। साफ कर आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा मैं कि बच्चे किस हालात में बैठे हैं। ये वो जगह है, मैं कैमरामैन से बताऊंगा, वो अंदर आएंगे रूम में, कि बच्चे किस जगह में बैठे हैं, जिस जगह के अंदर ये वाली पस्सी और ये खड्डे हैं और ये बच्चे यहाँ पर हैं, ये दरारें हैं स्कूल की। ये जो हालात है, तमाम जितनी बारिश है वो तमाम की तमाम जब बारिश होती है तो तमाम जो पानी है वो अंदर आ जाता है, क्योंकि जब बारिश पूरी अंदर आएगी तो बच्चों को मजबूरन उस्ताद कराम को छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जब बैठने के लिए जगह नहीं है। छत उड़ चुकी है। 2014 के फ्लड जब हुआ था उसके अंदर पूरी जो ये बिल्डिंग की जो छत है ये उड़ गई थी, और ये हालात हैं इस स्कूल की जो मैं आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखा रहा हूँ। आप इस स्टोरी को पूरी तरह से देखें। ये हालात है स्कूल की और ये हालात है इन बच्चों की। बड़े दुख भरी कहानी है कि ऐसा आज डिजिटल इंडिया कहने के बावजूद भी ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। मैं इसके साथ साथ आपको पूरी स्कूल की बिल्डिंग बताऊंगा। आपको मैं ये आगे जो इसकी जो ये मैं बताऊंगा जो यहाँ पे बारियाँ लगी गई हैं, क्योंकि आज तक जिन स्कूल उसमें यही हालात देखने को मिल रही है। नहीं, बड़े अफसोस की बात है। ये पूरी डिजिटल इंडिया की कहानी है जो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दावे चलते आ रहे हैं। ये वही जो सीन है, ये एक ही स्कूल आपको पूरी ऑल इंडिया, हम अगर पूरी इंडिया की बात करूं, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वो ये स्कूल मिलेगा जो जोन चसाना में है। एक स्कूल जो MS जो है ये जोन चसाना के पंचायत हल्का चसाना बी में है, ठीक है, मिडल स्कूल। इसी के साथ मैं कैमरामैन से बताऊंगा कि ये ऑफिस है, जिस ऑफिस में उस्ताद कराम जो है आपने जो रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने रखा है यहाँ पर। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो ये यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड रखा है वो मैं क्या दिखाऊं आपको कि जब बारिश होगी तो इसके अंदर की हालात क्या होगी, इसके अंदर की हालात क्या हो सकती है, क्योंकि ये पूरा जो है ऑफिस जो है ये अंदर जो ऊपर से है उड़ चुका है छत। जब बारिश होगी तो पूरे का पूरा पानी जो है टिपक आएगा अंदर, लेकिन बड़ी बुरी हालात है। यहाँ से आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पर जो है इस स्कूल की अगर स्टोरी जब पूरी करते करते यहाँ पर एक और चीज़ भी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर एक जो रूम है ऑफिस जो है जिसमें सिर्फ टीचर हजरात बैठते हैं, जिनका रिकॉर्ड अवेलेबल वहाँ पर है, वो वहाँ पर बैठते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर हम दूसरी बात करें, एक रूम है जिसके अंदर तमाम बच्चे जो हैं, हमने तस्वीरों में बता दिया, वो बैठते हैं वहाँ पर।
इसके साथ एक और भी कहानी यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि एक रूम जो है वो लगभग मुझे लगता है, इनसे हम जानेंगे, यहाँ के लोग जो हैं ये मालिक हैं इस ज़मीन के, जिन्होंने इस अपनी ज़मीन के अंदर जो स्कूल के लिए जगह दी गई थी, और ये एक रूम 20 से 25 सालों से बंद है। आखिरकार इन्हीं से हम जानेंगे कि ये रूम जो है ये बंद क्यों रहा, इसको ये लॉक क्यों लगा हुआ है, आखिर ये लॉक कब खुलेगा और ये खुला क्यों नहीं। सर आप हमें बताएं कि जो ये लॉक लगा हुआ है, ये ताला जो बंद है, ये क्या वजूहात है, इसको क्यों बंद रखा गया है। ये तो बच्चों का इदारा है, यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा रही है, लेकिन फिर भी इसको बंद रखा गया है। आखिरकार ये क्या वजह है, ये क्या कहानी है। इसके लिए अगर हम पूरी हकीकत बताएं तो फिर तो उतना टाइम आपके पास नहीं है। इसकी ये वजह है, जब 1985 में या 86 में ये बिल्डिंग बनी है, 1996 में, तब हमें ठेका दिया गया इसका, मतलब बड़े भाई को ठेका दिया, तो हमने अपनी ज़मीन को गिरवी डाल के हमने इसका प्लट डाला। उस वक़्त के टाइम से हमने जंगल से 5 रुपये या 10 रुपये पत्थर ख़रीद के लाया, जो एक पत्थर को एक आदमी वहाँ से ड्रेसिंग करके मिस्त्री और मज़दूर लगा के वो यहाँ पहुँचता था। हमने उसको प्लट डाल के तैयार किया। वहाँ पे डिपार्टमेंट ने ऐसे बोला, उस टाइम के वक़्त में मीरा बखी साहब, कुछ उसके साथ और भी मुलाजिम हैं जो यहाँ के कुछ हैं, कुछ किसान ब्लाक, इसी ब्लाक के। उस वक़्त में उन्होंने जब बनवाया, ठेका हमें दिया कि ज़मीन हमारी थी, हम ज़मीन के मालिक थे। उन्होंने कहा कि आपका प्लट का पैसा ऐसे मिलेगा, उसके बाद आप इसका मतलब दरवाजे खिड़कियाँ खड़े करो, उसका बीम डालो, उसका पैसा अलग मिलेगा। तो जब बिल्डिंग बनाई, हमारे घर में आए, उन्होंने कुछ फंक्शन किया यहाँ पे, तो उन्होंने दिया 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, 30,000 रुपया दिया। उसके बाद उन्होंने कहा आपकी बिल अब जो भी है वो एक ही साथ में आएगी। 30,000 रुपया दे के वो चला गए वापस। तो हमने इसका था ऊपर से लेंटर, एक्चुअली में इसका था उस वक़्त में लेंटर। जब हमने इसका लेंटर लेवर करके बीम डाल के क्लियर करके बिल्डिंग को हमने ओके कर दिया, हमारे ऊपर हो गया कर्जा। हम चला गए मजदूरी के लिए बाहर, उत्तराखंड में, हिमाचल में। हमारी ज़मीन रही बशीर साहब के पास गिरवी 4 या 5 साल, हमारी ज़मीन रही मजीद ठेकेदार के पास 4 या 5 साल गिरवी। हमें चढ़ा कर्जा, हम गए कर्जा मकाने के लिए बाहर। उसके बाद किसी और आदमी ने आके उसका, सुनो वो आप खुद डिपार्टमेंट जान। उसके बाद यहाँ पे जेडीओ साहब जानेंगे उस वक़्त के कौन थे या कौन नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे आदमी को लगाया, यहाँ से सरिया वापस चला गया, कुछ चला गया शेरगढ़ी, कुछ कहीं वापस लिया, कहीं भी गया, सरिया हड़प गड़प हो गया, सीमेंट भी यहाँ से वापस चला गया। ऊपर छत डाला टीन का, डलवाया किसने? उस वक़्त का देखा जाएगा जेडीओ कौन था, उस वक़्त का देखा जाएगा यहाँ पे ग्राम सेवक कौन था, सेक्रेटरी कौन था, बीडीओ कौन था, और काम करने वाला था आज़म शाह। देखो हकीकत कौन सा साल था, आप बता सकते हैं कि किस साल में ये जो हुआ है? ये सर 87-88 में, 98 ऐसे सर 91-92 की बात होगी सर, अभी मुझे उतना याद नहीं है। ऐसे बनाए। तो जब हमने बिल्डिंग बनाई, यहाँ पे स्कूल था कच्चे मकान में स्कूल था। तो यहाँ पे एक संतोष सिंह मास्टर जी, हमें ये बात बताएं कि जो टीन डाला गया, सरिया वापस गया, वो कौन लोग थे, क्या उनको आपको बता? सर वो डिपार्टमेंट ने वो डिपार्टमेंट वापस लिए, ब्लॉक डिपार्टमेंट। वो मैं कहता हूँ ना, वो वहाँ का टीन डालने वाला तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे टीन डालने। तो आज़म शाह ने डाला टीन। आज़म शाह हमारे नहीं ठेकेदार था जो, मतलब शेरगढ़ी वाला। आज़म शाह ने टीन डाला। उसको अगर लेंटर देते डालने के तो वो लेंटर डालता, लेकिन उसको जब टीन ही दिया तो उसने डाला टीन। अब उसके बाद ये कहता हूँ मैं, जब टीन डाल के वो चला गया, 3 कमरे, एक बरांडा बना हुआ था। उसके बाद स्कूल था, कच्चे स्कूल में वो गिरा। मास्टर संतोष सिंह, अभी उसका लड़का यहाँ पे, वो उसकी वफ़ात हो चुकी है। उसने हमें एक रूम जो जिसमें आज ऑफिस है, हकीकत वक्त में आप हमें ये बात बताएं, जिस स्टोरी पे हम जा रहे हैं कि ये रोम बंद क्यों हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, एडिशनल रोम को छोड़िए, आप इसकी बात बताएं। बिल्कुल वहीं पहुँचेंगे। स्कूल था, कच्चे स्कूल में वो गिरा। उसका ऑफिस जो था, रिकॉर्ड था, वो बर्बाद हो रहा था। हमने 3 ही कमरे बंद किए थे। उस वक़्त में हमने 3 कमरे को ताला लगा। क्यों बंद किया, वजूहात क्या है? हमें पेमेंट नहीं मिली, जो 30,000 दिया, जिसमें हमें 4 या 5 लाख का काम किया था उस वक़्त, उस टाइम के वक़्त से वो करके। उसके बाद संतोष सिंह मास्टर ने हमें कहा कि हमें रिकॉर्ड के लिए एक कमरा दे दो। बच्चों के लिए उस टाइम बरांडा बना हुआ था, बच्चे पढ़ेंगे बरांडे में, मुझे 1 कमरा दो। हमें 1 के बजाय हमने दे दिए 2 कमरे हमने दिए। उसी वक़्त से हमारा ये कमरा बंद है। उसके बाद यहाँ पे
जेडीओ साहब आए। आप क्या बताएंगे आखिरकार, क्या ये आप इसको खोलने दोगे या नहीं, ये इसी तरह बंद रहेगा? बच्चों का जो मुस्तकबिल खराब होता जा रहा है। नुकसान हमारा है, हमारे बच्चों का है। अगर आज के वक्त में मतलब सरकार इसको बनाना चाहे तो ये तो अब 25 साल से जो बनाया था वो बना के उजड़ा भी। देखो, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर हमें पैसा नहीं मिला, ये गवर्नमेंट को, हमारे जेडीओ साहब को जो आज है, वो इस रिकॉर्ड को देखना चाहिए कि ये पैसा अगर 10 या 20 साल से अगर यहाँ पे इनको नहीं मिला। देखो, हकीकत में बात है, जगह तो हम आज वापस ले नहीं सकते, यहाँ पे हमारा डेरा रह नहीं सकता। एक साइड अगर बच्चे, दूसरी साइड हमारा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर रहता है हमारा अपना, मतलब जो भी सामान है हमारा, ये किसी को मतलब इसमें स्कूल का कोई टच नहीं। आपके बगैर इस लॉक को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि जब भी खोलेंगे तो आप ही खोलेंगे। बिल्कुल, हम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो उस्ताद कराम है वो इसको टच तक भी नहीं कर सकते। एजुकेशन तब खोल सकती है वो अगर यहाँ पे आके इसका रिकॉर्ड देखा जाए। यहाँ पे 2-3 बार इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ FIR भी लगी है। यहाँ पे मलिक साहब मिनिस्टर जब थे वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी इसकी बात देखी। जब इसका हल यही था कि पैसा किसी ने नहीं दिया। आज के टाइम में मैं ये कहता हूँ कि अगर बिल्डिंग का कोई सेक्शन सिस्टम हो जाए, इसका तोड़ फोड़ करके दोबारा बिल्डिंग बने। और इसका भी ये कहता हूँ, देखो हमारा अगर उस वक़्त से, उस टाइम के वक़्त से हमारी ज़मीन 2 आदमी के पास गिर भी रही, लेकिन वो भी किसी वजह से रही। अगर आज एक रेता की गाड़ी हम रोड से लाते हैं, हमें 15,000 कैरेज पड़ता है, 10,000 वहाँ लेते हैं, 25,000। उस टाइम के वक़्त से 10,000 मानो। अब इस बिल्डिंग में आप एस्टिमेट लगाओ कितना बजरी लगा होगा, कितना पत्थर लगा होगा, वो हमने लगाया। उसमें सीमेंट खरीद के लगाया, पत्थर खरीद के लगाया, रेता खरीद के लगाया। मजदूर को किसी को भी पूछो कि पैसा खाया, वो दिया। 30,000 में आप ही एस्टिमेट लगाओ। किसी जय को, PWD वाले जय को, या अपने एजुकेशन के किसी मतलब जानकार इंजीनियर को लाओ, वो अगर एस्टिमेट लगाता है ये 30,000 में बन सकता है। तो हमारी कोई भी जो आज तक हमने 20 साल बंद रखा, हम उसका जुर्म देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए वो खुद सोचें कि भाई इसमें वजह क्या है, क्यों बंद रखा। बंद इसीलिए कि आज भी खुल सकता है कि अगर कहीं बिल्डिंग वो दे दें, हम भी जगह देने के लिए तैयार हैं। यही जगह इसी को तोड़ के अगर इसको आज टीन डाल के इसका बन नहीं सकता है कुछ। लेकिन इसको भी देखना चाहिए, जेडीओ साहब आज वो आ सकता है टाइम पे, वो हमें भी बुला सकता है। उस वक़्त का जो गुलाम सेवक है, उस वक़्त का सेक्रेटरी है, जो उस वक़्त का BDO साहब था, उसको पूछ सकता है कि ये पैसा आपने किसको दिया, कौन ठेकेदार था। तो इसकी जाँच होनी चाहिए। आप देख रहे थे यहाँ पर जो हमारे साथ ज़मीन मालकान हैं जिन्होंने इस जगह को दिया है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, उनका कहना है कि 1995 की बात है जब यहाँ पे ये स्कूल बनाया गया, तो उस वक़्त कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग मिलकर जिन्होंने इनको सिर्फ 30,000 रुपया जो है दिया गया है, जो कि इनका कहना है कि हमने 4 से 5 लाख रुपए यहाँ पे लगाया, जिसमें इनकी ज़मीनें जो है गिरवी रहीं। इन्होंने मेहनत मजदूरी की, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं जो महकमा था उन्होंने उस पैसे को शायद हड़प किया, क्या किया वो वही जाने।